नमस्कार बच्चों। आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण लेट हुए हम लोग। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो टाइप क्वेश्चन का और विशेष प्रश्नों का 5th पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अब जो अगली क्लास में रहेगा बच्चों, वो रेशियो से सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चन जो हैं वो एक क्लास रहेगा इसका। अच्छा, थोड़ा सा एक जो है परिवर्तन करना पड़ रहा है बच्चों फ़िलहाल के लिए कि हम जो है अभी से जैसे जो टाइम एंड डिस्टेंस और परमुटेशन कम्बिनेशन सुबह शाम चल रहा है बच्चों, तो हम अभी से इसके लेक्चर जो पढ़ाने वाला पार्ट है वो रिकॉर्ड करके तुम्हें मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे पूरे टॉपिक के। और आज ही हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे जो मतलब जिसमें परमुटेशन का और टाइम एंड डिस्टेंस का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे बच्चों। फिर जो है या पूरा टॉपिक जो आगे का रहेगा वो हम तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर में लगातार देते रहेंगे। फ़ायदा ये होगा कि नेट इशू ख़त्म हो जाएगा, है ना। तुम किस टाइम, तुम्हारे लिए कौन सा टाइम कन्वीनियंट है, सुबह 8 बजे की, शाम को 7 बजे की, दिन में तुम चाहे जब उसे देख सकते हो। एक ये फ़ायदा होगा। दूसरा ये होगा कि हम उस रिकॉर्डेड लेक्चर में अच्छी क्वालिटी का वीडियो बना करके और जो है उसमें ऊपर लिखा भी रहेगा कि जो है इसमें मुद्दा क्या है, जैसे रेशियो से सॉल्व ना होने वाले क्वेश्चन या सर्कुलर मोशन, है ना। टाइम एंड डिस्टेंस के पूरे पार्ट का अलग अलग वीडियो रहेगा, उसमें टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगी। जैसे 1 घंटे का है या 2 घंटे का ऐसा जो लाइव में फिक्स रहता है, लेकिन उसमें जो है टाइम लिमिटेशन नहीं रहेगी। जो टॉपिक पूरा ख़त्म 4 घंटे का है, वीडियो कोई होगा, कोई 2 घंटे का होगा, इस तरह से रहेगा। वो तुम अपने हिसाब से और जिस पार्ट में तुम्हें दिक्कत है वो देखते रहो। फिर जो टॉपिक पूरा हो जाने पर लाइव आकर के जो डाउट्स हैं वो पूरे 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन लगेंगे उसमें डाउट्स का पूरा सेशन जो होगा वो लाइव रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हें हमसे पूछना होगा। इन अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तो तुम्हें हमसे कुछ पूछना ही नहीं होता है, तो उसमें जब पूछने की बारी आएगी तब लाइव रहेंगे, है ना। चाहे 1 हफ्ता रहना पड़े, चाहे जितने दिन, है ना। लेकिन 1 हफ्ते तक जैसे कोई टॉपिक चल रहा है तो हम उसे लगातार उसके वीडियो टारगेट बना लेंगे कि हमें इतने दिन बाद हम लाइव आके क्वेश्चन बताएंगे, है ना। टॉपिक की वीडियो डाउनलोड हो जाएंगे, साथ में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तुम अपने हिसाब से उसे और वीडियो क्वालिटी अपने डाटा के हिसाब से करके देख सकते हो तुम, है ना। तो उससे ये मतलब, और जब पूरा टॉपिक हो जाएगा तो असाइनमेंट के डिस्कशन में हम लोग जो है लाइव आकर के जो भी सवाल पूछना होगा वो पूछना बच्चों। इस तरह से रहेगा। उससे अभी शुरू में हमने ये प्रयोग करके देखा था कि लगातार लाइव, तो वो उसमें नेट इशू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बच्चों। हम लोग के यहाँ जियो नहीं है, जो है उससे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है और खर्चीला और बहुत ज़्यादा उसमें मतलब दिक्कत आ रही है। तो लाइव वाला पार्ट जो रहेगा वो प्रॉब्लम बताने के लिए पूरा रहेगा और बाकी पढ़ने वाला पार्ट इस तरह से रहेगा। जल्दी कोर्स ख़त्म होगा, है ना। और अपने हिसाब से जैसे तुम्हें मन कर रहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा जो है 3 घंटे पढ़ने का, तुम अपने हिसाब से देख सकते हो बच्चों। नहीं मन कर रहा है ना पढ़ो उसमें, है ना। जब चाहे तब पढ़ो, ये फ़ायदा रहेगा। और वीडियो की प्रॉब्लम से जो बार बार दिक्कत करता है उससे मुक्ति मिल जाएगी, हमें भी और तुम्हें भी, है ना। और हम बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे हम सुबह शाम खाली 2 ही घंटे पढ़ाने का हो पाता है। बाकी टाइम हम ऐसे हम रहेगा कि हम चाहे जब अपना वीडियो बना करके और पोस्ट करते जाएंगे। तुम अपने हिसाब से देखते रहना बच्चों, अच्छा रहेगा। 1 हफ्ते इस हफ्ते हम लोग ये प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है। आज हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का रेशियो का बेस क्वेश्चन का 5th लेक्चर, ठीक बच्चों। ये सब क्वेश्चन है, इसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और जो असाइनमेंट में पढ़ोगे विशेष प्रश्न वो वाले क्वेश्चन भी हैं। तो अब थोड़ा सा ठीक पार्ट है आज का, मतलब आज ठीक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन वाला। और जब पूरा टॉपिक होने के बाद फिर जो है लेवल 2 वाले क्वेश्चन जो देखे जाएंगे वो और अच्छे होंगे बच्चों। लेकिन आज के क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली अच्छे हैं और कुछ रूल पर बेस्ड हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई भी, इससे पहले जितना भी बताया बच्चों हमने जैसे एक नियम पर आधारित बताया है ना, और उसी नियमों पर आधारित अब क्वेश्चंस हैं। कौन कौन सा नियम लग रहा है ये सब अभी हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। और तुम असाइनमेंट में आज ही डाउनलोड हो जाएगा, है ना। उसमें देखना बच्चों अपना, और करीब देखो टाइम एंड डिस्टेंस का जो आप समझो कितना, मतलब उसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस में के पार्ट में करीब 50 एग्जाम्पल हैं बच्चों।
और करीब 150-200 सवाल होंगे उसमें, है ना। वो पूरा और अभी उसमें हमने लेवल 2 जो है वो मतलब द एंड तक का भी डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। कुछ 20-25 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के, वैसे ही ट्रेन के, वो लास्ट में डाउनलोड करेंगे। तो आज जो डाउनलोड होगा वो देखना बच्चों, है ना। उसमें पढ़ने वाला पार्ट अलग होगा, क्वेश्चन फिर जो है उसकी एक एक क्वेश्चन की सॉल्विंग इस तरह से रहेगा। और परमुटेशन में पेज कम है, क्योंकि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी 3 अलग अलग पीडीएफ होंगे उसके, है ना। आज हम लोग परमुटेशन का डाउनलोड कर देंगे। चलो पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब जो क्वेश्चंस हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है मल्टीप्लाई के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई के नियम, गुणे का नियम बच्चों, मल्टीप्लाई के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग लगाने पर वह 5 छलांग लेता है। खरगोश जब 7 छलांग लगाता है तो वह 5 छलांग लेता है, परंतु खरगोश के 5 छलांग की दूरी कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है। उनकी चाल का रेशियो बताइए। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, रीजनिंग तक में आया है एसएससी में ये सवाल। तो देखो इस सवाल में ध्यान रखना बच्चों, इस सवाल में ये बहुत पॉपुलर सवाल है, और इस सवाल में बच्चों से एक गलती यहाँ पर होती है बच्चों। कभी अपना अगर नोट्स बनाओ तो उसमें लिखो कि यहाँ गलती हम नहीं करेंगे पेपर में, है ना। क्या गलती होती है जरा सवाल में है तो बोलो बच्चों। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है, तो एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा कर रहा है बच्चों। तो आप 2 चीज़ें लिख लो इसमें, बहुत अच्छे समझना, बहुत आसान होता है। मल्टीप्लाई के नियम को हम लोग आगे रेशियो के टॉपिक में बहुत ढंग से समझेंगे, है ना। तो कुत्ता और खरगोश दोनों के बारे में लिखो कि एक तो लिखो छलांगों की संख्या, छलांग की संख्या, और दूसरा लिखो छलांग की लंबाई। एक लिखो छलांग की संख्या और दूसरा लिखो छलांग की लंबाई। छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई। तो बोलो बच्चों, खरगोश की प्रत्येक 7 छलांग पर वह 5 छलांग लगाता है। तो बोलो बच्चों, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश की 7 छलांग पर, तो खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 7। तो कुत्ता कितनी छलांग लगाता है बताओ? 5 छलांग। ये पहला पॉइंट भरा। छलांग की संख्या कितनी कितनी है? खरगोश की 7 है तो कुत्ते की 5 है, ये लिख लिया बच्चों। अच्छा, खरगोश की 5 छलांग कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है। तो अब बताओ बेटा, यही यहाँ क्या गलती होती है? बच्चा यहाँ पर भी 5 और 3 ऐसे लिख देता है ना। तो ये 5 और यहाँ पर खरगोश के साथ और 3 कुत्ते के साथ, ये गलत है ना। क्यों बच्चों? देखो 3 कुत्ते की छलांग बराबर है बच्चों 5 खरगोश की छलांग। तो अब यहाँ पर जो रेशियो बनेगा वो 3-5 नहीं, बल्कि क्या बनेगा बेटा? कुत्ता और खरगोश की जो चाल का कदम की लंबाई का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? 5 और 3 का। अब बोलो बच्चों, छलांग लिख दिया तुमने, छलांग की लंबाई लिख दिया 5 और 3। अब दोनों में ये डिसाइड करो कि दोनों का हम क्या करें, ये पॉइंट समझ गए ना बच्चों? तो एक पॉइंट बताओ कि जैसे हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे x इज प्रोपोर्शनल टू y, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केमिस्ट्री, x इज प्रोपोर्शनल टू z, तो परिणाम क्या होता था? x इज प्रोपोर्शनल टू yz। तो वही नियम यहाँ लगेगा बच्चों। कैसे? देखो चाल जो है, किसी की चाल जो है छलांग की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों बच्चों? छलांग की संख्या जो है अगर ज़्यादा होगी तो चाल भी तो ज़्यादा होगी। जल्दी कदम बढ़ाएगा तो उसकी चाल ज़्यादा होगी बच्चों, और जिसकी छलांग की लंबाई ज़्यादा होगी उसकी भी चाल ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि जो चाल है वो छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाल या स्पीड प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों? 5 × 5 रेशियो 7 × 3, यानी कितना आ जाएगा बोलो? 25 और 21। 25 और 21। सबको समझ में आया बच्चों? क्या करेंगे? 2 चीज़ें बस ध्यान रखना बच्चों, फिर से जल्दी सुनो। टर्म सामने लिखो, जो भी है यहाँ पे ज़्यादातर एक शाकाहारी और एक मांसाहारी होता है। तो यहाँ पर छलांग की संख्या जो है पहले ये लिखा करो और उसके बाद फिर लंबाई पर ध्यान देना, है ना। ये पॉइंट पे जरूर ध्यान देना बच्चों, इसमें गलती हो जाती है कि ये जो है ना कि इसमें जो है खरगोश की 5
खरगोश की 5 छलांग की दूरी कुत्ते की 3 छलांग के बराबर है। तो हम लोग जैसे जो है बिल्कुल बचपन में पढ़ते थे 3a बराबर 5b, तो a और b का रेशियो 3-5 नहीं होता है, क्या होगा बच्चों, 5-3 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गलती ना करना, बाकी जो है ऐसे लिख करके और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो है एक तरह का सवाल, वो दो ही तरह का सवाल बनेगा बच्चों इसमें ना। एक तरह का सवाल ये हो गया और दूसरे तरह का सवाल देखो, दूसरे तरह का सवाल देखो, दो तरह के, सिर्फ दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो अच्छा क्वेश्चन उसी का, और इस पर जो अपना असाइनमेंट में तुम 8-10 क्वेश्चन देखोगे इस पर, है ना, अलग से लिखा होगा बच्चों उसमें। तो ये पढ़ते हैं हम लोग। तो जो है जरा एक बार सवाल सुनो क्या कह रहा है। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। प्रारंभ में खरगोश अपनी छलांग से 300 छलांग कुत्ते से आगे है। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। प्रारंभ में खरगोश अपनी छलांग से 300 छलांग शिकारी कुत्ते से आगे है। जितनी देर में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, खरगोश 4 छलांग लगाता है। एक पॉइंट, खरगोश और शिकारी कुत्ते की, तो शिकारी कुत्ता प्रत्येक की छलांग क्रमशः 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे छलांग की दो तरह का सवाल होगा। एक में ऐसा कहेगा कि उसकी 3 छलांग उसके 5 छलांग के बराबर है, जैसा अभी बताया गया था, और यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया गया है। यहाँ पे छलांग की लंबाई सीधे सीधे दे दी गई है, 1.5 मीटर और 2.5 मीटर दिया गया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या अंतर है समझते हैं। तो ज्ञात करिए कि कितनी छलांग में शिकारी कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। 2 सवाल इसमें बनेंगे, बल्कि अगर पूरा बनाया जाए तो 3 बन जाएंगे। पहला वाला नहीं पूछा जाता है, एक बनेगा चाल का रेशियो क्या होगा, है ना, ये ऐसे सवालों में ये वाला नहीं पूछेगा तुमसे, बन सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर शिकारी कुत्ते की छलांग पूछ रहा है, तो एक सवाल बनेगा कि खरगोश की छलांग पूछेगा। एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो शिकारी कुत्ते की नहीं बल्कि खरगोश की छलांग पूछेगा। ठीक बच्चों, तो 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा इसमें, दोनों की छलांग, और एक ये तीसरा ये बनेगा। ये प्रायः इसमें इस फॉर्मेट में नहीं पूछेगा। आप सवाल जो है सॉल्व करते हैं बच्चों, बहुत आसान है। तो देखो ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे लिखे हम लोग पहले जो 2 प्राणी हैं, एक कुत्ता है और एक खरगोश है। आप 2 चीज़ें लिखे बच्चों, एक तो छलांग की संख्या, एक तो छलांग की संख्या लिखो, और दूसरा क्या लिखेंगे बताओ, छलांग की लंबाई। 2 चीज़ें लिखो, छलांग की संख्या लिखो, छलांग की लंबाई लिखो। तो बताओ बच्चों, प्रारंभ में खरगोश, अच्छा एक पॉइंट और रह गया था कि प्रारंभ में खरगोश कितना आगे था बच्चों, कुत्ते से अपनी छलांग के हिसाब से 300 स्टेप आगे था, 300 छलांग आगे था। ठीक बच्चों, किसकी छलांग के हिसाब से, खरगोश की छलांग के हिसाब से। क्या लिखा गया है, दोनों की छलांग की संख्या, छलांग की लंबाई, ये लिखो। और ये जो नया पॉइंट है इसको समझो बच्चों। अब क्या कह रहा है कि जितनी देर में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है, खरगोश 4 छलांग लगाता है। शिकारी कुत्ते की छलांग संख्या कितनी है बच्चों, 3 है, तो खरगोश की कितनी है बताओ, 4 है। ये हुआ। उसके आगे चलो, खरगोश और शिकारी कुत्ता प्रत्येक की छलांग की लंबाई 1.5 और 2.5 है। खरगोश की कितनी है बच्चों, 1.5 है, और शिकारी कुत्ते की कितनी है बच्चों, 2.5 है। ये कह रहा है 1.5 और 2.5, ये दोनों की छलांग की लंबाई है। आगे पढ़ो बच्चों, ये हो गया। अब बताओ, यहाँ पर छलांग की लंबाई डायरेक्ट मीटर में दी गई है, यहाँ रेशियो नहीं दिया गया है बच्चों, ये रेशियो नहीं दिया गया है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसकी 3 छलांग उसकी 4 छलांग के बराबर है, तो वहाँ पे लंबाई का रेशियो दिया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर डायरेक्ट लंबाई दी गई है। ठीक है, कब ये ऐसा करेगा, क्वेश्चन भी पहचानो बच्चों, कब ऐसा करेगा, क्यों इसने छलांग की लंबाई मीटर में क्यों दी है। तो उसका कारण है, जब कभी भी छलांग की संख्या पूछेगा, अगर छलांग की संख्या पूछ रहा है तब इस तरह की जानकारी होगी, और अगर खाली चाल का रेशियो पूछेगा तब पहले वाला क्वेश्चन होगा। इससे पहले वाला प्रायः तुम्हें एसएससी में रीजनिंग में मिलेगा, है ना। ये वाला सवाल मैथ में आता है, अच्छा सवाल है बच्चों। तो अब बताओ, ये तो हमने लिख दिया। अब बताओ, दोनों का गुणा कर दे अगर हम, अब यहाँ तो समझना और आसान है बच्चों। एक कुत्ता है जो 3 छलांग लगाता है, हर छलांग में 2.5 मीटर जाता है, तो बोलो बच्चों दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, बोलो 3 2.5 यानी 7.5, और इसकी कितनी आ जाएगी 4 1.5 यानी 6। तो बोलो बच्चों इसकी जो है दूरी आ जाएगी 7.5, और दूसरे वाले की कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। अब यहाँ तक समझ गए।
छलांग की संख्या छलांग की लंबाई लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब इसकी दूरी 7.5, इसकी दूरी 6। यहाँ तक समझ गए बच्चों। अब तुमसे क्या कह रहा है, अब आ जाओ सवाल पे फिर से। तो शिकारी कुत्ता खरगोश से प्रारंभ में खरगोश अपनी छलांग से 300 छलांग आगे है, तो ये 300 स्टेप आगे है बच्चों। एक छलांग की लंबाई कितनी है जो है खरगोश की एक छलांग जो है कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर। तो ये स्टेप है, इसमें अगर हम 1.5 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा बताओ, 450 मीटर आ जाएगा। 450 मीटर, 450 मीटर। अब बताओ खरगोश कितना आगे है बच्चों मीटर में, 300 स्टेप का मतलब क्या हुआ, 450 मीटर। 450 मीटर खरगोश आगे है, ठीक, 450 मीटर खरगोश आगे है। कुत्ता 3 छलांग में कितना चल रहा है, 7.5। उतनी देर में खरगोश 4 छलांग में कितना चल रहा है बच्चों, 6। अब 2 सवाल जो पूछता है कि कितनी छलांग में शिकारी कुत्ता पकड़ लेगा, और दूसरा सवाल क्या बनेगा बच्चों, कितनी छलांग में खरगोश मारा जाएगा। अगर कुत्ते की छलांग पूछेगा तो और खरगोश की छलांग पूछेगा तो 2 सवाल बनता है। तो पहले जो दिया गया वो समझ लो बच्चों। तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकला बोलो, ये चलेगा 7.5, तो ये चलेगा 6। तो कुत्ता कितना ओवरटेक करेगा बच्चों, कितना ओवरटेक करेगा बताओ, 1.5 ओवरटेक करेगा। बोलो 7.5 में से 6 हटाओगे, 1.5 आगे जाएगा कुत्ता, 1.5 आगे जाएगा। कितनी छलांग में बच्चों, 3 छलांग में। अच्छा, और कितना आगे जाने पे पकड़ लेगा बोलो, 450। कितना आगे जाने पे पकड़ लेगा, 450। तो क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे, 1.5। बोलो बच्चों, 1.5 आगे, 1.5 आगे हुआ। कितनी छलांग में बच्चों, 3 छलांग में। 1.5 आगे हुआ, कितनी छलांग में, 3 छलांग में। और कितना आगे जाने पे पकड़ लेगा, 450, 450। तो 450 आगे होगा कितनी छलांग में, तो क्या आ जाएगा बोलो, कितनी छलांग में आगे हो जाएगा बच्चों, कितनी छलांग में आगे हो जाएगा, 1.5 आगे 3 छलांग में, तो 450 आगे कितनी छलांग में, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 450। ये हो गया बच्चों, कितना आ जाएगा बताओ, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 450। ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 15 3 45, तो 900 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से सुनो बच्चों, छलांग की संख्या लिख लो, छलांग की लंबाई मीटर में दी गई है, ध्यान रखना बच्चों। तो आप दोनों का गुणा करोगे तो इसकी दूरी या चाल कितनी आ जाएगी, 7.5, और इसकी जो आ जाएगी 6। अब कुत्ता कितना आगे हो रहा है, 1.5 मीटर। कितनी छलांग लगाने के बाद, अगर कुत्ते की छलांग पूछ रहा है तो 3 से कंपेयर करेंगे, खरगोश की पूछेगा तो 4 से कंपेयर करेंगे। कैसे समझा रहे हैं बच्चों, 1.5 आगे हो रहा है कितनी छलांग में, 3 छलांग में। तो 1.5 आगे 3 छलांग में, तो 450 आगे कितनी छलांग में बच्चों, 450, 1.5 आगे 3 छलांग में, तो 450 आगे 3/1.5 और 450, ये आ जाएगा कितना बच्चों, 900। ये हो गया किसके छलांग की संख्या बोलो, अगर कुत्ते की छलांग की संख्या पूछा जाए तब ये हो गया। अब यहीं पे समझ लो बच्चों, खरगोश की छलांग कैसे निकालोगे। तो खरगोश की यहीं पे अगर तुमसे चाल का रेशियो पूछ ले, तो ये जो दूरी है बराबर समय में चली गई दूरी है, तो यही दूरी जो है यही चाल है ना। तो 7.5 और 6 का रेशियो बन जाएगा। लेकिन प्रायः यहाँ पर जब दूरी मीटर में दी जाती है या सेंटीमीटर में दी जाती है, तब इसी टाइप का सवाल होता है, कदम की संख्या पूछता है बच्चों, है ना। पेपर के बहुत पुराना सवाल है ये। अब इसका खरगोश की छलांग अगर पूछेगा तब क्या करोगे बताओ, खरगोश 1.5 पीछे हो जाता है, जैसे कुत्ता 1.5 आगे हो रहा था तो खरगोश 1.5 पीछे होगा ना बच्चों, तो ये पीछे हो रहा है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि खरगोश कितनी छलांग लगाकर पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, तो बोलो बच्चों 1.5 पीछे हो जा रहा है, कितनी छलांग लगा करके, 4 छलांग लगा करके। और कितना पीछे होने पर मारा जाएगा, 450 पीछे होने बच्चों, तो कितनी छलांग में, 4/1.5 इंटू 450। सबको समझ में आया बच्चों। तब आंसर क्या आ जाएगा बताओ, तब आंसर आ जाएगा 1200। अगर खरगोश की छलांग पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 1200, और अगर कुत्ते की छलांग पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 900, और अगर चाल का रेशियो पूछेगा तो चाल का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पे आया है 7.5 और 6, 7.5 और 6 यानी कि क्या बन जाएगा, 15 से कट जाएगा ये, यानी 5 और 4। इस तरह से 3 सवाल बन सकता है। प्रायः ये नहीं पूछता है इस टाइप के सवालों में, ये दोनों कुछ पूछेगा। ठीक बेटा, पॉपुलर सवाल है ना। हम पूरी पढ़ाई हर पेपर के हिसाब से चलो, देखना तुम्हें ये यूपी के पेपरों में मिलेगा बच्चों, है ना। फिल्टर होता है सवाल, है ना, मैथ का सवाल फिल्टर होता है, ऊपर से नीचे चलता है ना। प्राय मैथ में ना, जैसे जीएस वगैरह में क्या होता है, यूपीएससी चलता है, फिर पीसीएस में फिर इधर उधर घूमता है, शुरुआत यूपीएससी करता है, लेकिन मैथ में शुरुआत एसएससी करता है बच्चों। तुम देखना बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो मतलब जो पार्ट यूपीएससी का जो है कुछ ही चैप्टर ऐसा है जिसमें वो नए सवाल देता है। बाकी तुम देखोगे कि अगर टाइम एंड वर्क पॉपुलर टॉपिक जो है उसमें यूपीएससी में कोई सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, जो एसएससी में ना आया हो, और 5 साल पहले आया होगा एसएससी में, फिर जाके यूपीएससी में जो है मैथ वाला पार्ट में ना कुछ ही टॉपिक अच्छे हैं, बस कुछ ही टॉपिक में अच्छा पूछता है, वो नया सवाल पूछता है। अब हम बताएंगे किन टॉपिक में, तो बाकी नहीं तो सभी टॉपिक में वो सवाल एसएससी तो बहुत ज़्यादा अच्छा पूछता है उसकी तुलना में। यूपीएससी अगर तुमने एसएससी के हिसाब से तैयारी कर रखी बच्चों, निश्चित मान के चलो कि तुम्हें मैथ में समस्या कहीं नहीं आएगी, कहीं नहीं आएगी। एमबीए दे लेना तुम, है ना, तुम चाहे मतलब अपने यहाँ का जो पीयूष है ना, बिना तैयारी के कितना बढ़िया स्कोर एमबीए में, है ना, तो ये मतलब एसएससी की तैयारी अच्छी है बच्चों तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलो। एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए चलता है और उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। अब पहले 2 सवाल बच्चों जो थे वो एक टाइप पे थे, अब ये 2 सवाल जो हैं, आगे के 2 सवाल हैं, वो एक विशेष फार्मूले पे बेस्ड हैं। उस फार्मूले का हम डेरिवेशन तुम्हें समझा रहे हैं, तब ये सवाल समझा रहे हैं। पहले ही सवाल पढ़ लो बच्चों, सवाल पहचान लो, फिर उस सवाल का हम डेरिवेशन करते हैं और फिर तुम्हें उसे समझाते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए चलता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। यदि मिलने के समय के बाद वे अपनी दूरी क्रमशः 4 घंटे व 9 घंटे में समाप्त करते हैं और पहले व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल बताओ। ठीक बच्चों, क्या सवाल है, एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए जाता है, उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। एक दूसरे से मिलने के बाद वे अपनी दूरी क्रमशः 4 व 9 घंटे में समाप्त करते हैं। ठीक बच्चे, यदि ये पहले व्यक्ति की चाल दी हुई है और दूसरे की चाल हमसे पूछी जा रही है। सवाल सबको क्लियर हो गया बच्चों। आप देखो इस सवाल में जो फॉर्मूला यूज होगा ना उसका डेरिवेशन समझते हैं बच्चों, अच्छे से तुम्हें बात समझ में आएगी, है ना। जो फार्मूला यूज हुआ है उसका डेरिवेशन समझते हैं, और पहले डेरिवेशन से भी पहले सवाल को पहचानो बच्चों। ये भी तुम देखो, है ना, हम कब कुछ भी कहें ना तो उसको कभी चेक करना। तो ये सवाल में जो रेशियो खाली पूछना, जैसे 2 तरह का सवाल होगा बच्चों, एक रेशियो पूछेगा, तो रेशियो वाला सवाल जो है ना वो रीजनिंग तक में आ जाता है। तो इसमें जो है इसका डेरिवेशन समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 स्थान है, इसका डेरिवेशन समझना बच्चों। 2 स्थान है, फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान। फर्स्ट स्थान से एक आदमी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और y स्थान से उसी समय सेकंड स्थान से उसी समय y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरा आदमी निकलते हैं बच्चों। अब ये कहीं तो मिलेंगे ही रास्ते में, तो इनका उद्देश्य मिलना नहीं है। ये यहाँ से इधर जा रहा है और ये इधर से इधर आ रहा है, तो अब ये मिलेंगे तो है ये रास्ते में। तो जो मिलने के बाद फर्स्ट अपने रास्ते चला जाएगा x की चाल से, और ऐसे ही y अपने रास्ते चला जाएगा बच्चों। y जो चाल वाला है अपने रास्ते चला जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मिलने के बाद अगर फर्स्ट आदमी को t1 समय लगा कहाँ तक के लिए बच्चों, मंजिल तक पहुँचने के लिए। मंजिल तक पहुँचने में कितना समय लगा बच्चों, t1 समय लगा, और सेकंड आदमी को मंजिल तक पहुँचने में कितना समय लगा, t2 समय लगा। तो अब तुमसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा जाएगा। क्या सवाल है बोलो, x की चाल क्या क्वेश्चन में रहेगा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड 2 स्थान हैं, x की चाल से चला, y की चाल से चला, एक दूसरे की तरफ। अब कहीं तो मिलेंगे दोनों, तो मिलने के बाद फर्स्ट आदमी अपने रास्ते x की चाल से गया, सेकंड आदमी अपने रास्ते y की चाल से गया। अब
पहले आदमी को मान लो T1 समय लगा है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, और दूसरे आदमी को T2 समय लगा, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब तुमसे इस पर सवाल पूछेगा बच्चों, तो कैसे सॉल्व करें, ध्यान देना बच्चों। तो ये बताओ, इसका फॉर्मूला जो बनता है इस सवाल में नया क्या है बच्चों, कि जब भी दो लोग अलग अलग स्थान से एक दूसरे की तरफ चलेंगे और मिलने के बाद के ये इशू जरूर रहेगा बच्चों, मिलने के बाद के समय पर प्रश्न अगर है तब जो है यही फॉर्मेट यूज होगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, सुनना बच्चों। फर्स्ट आदमी x चाल से T1 समय में यहां से यहां गया, फिर से सुनो, x चाल से चला, y चाल से चला, ये दोनों आए यहां मिले, ठीक बच्चों। अब ये अपने रास्ते जाएगा, ये वाला अपने रास्ते जाएगा, ये वाला पहला आदमी जो है x चाल से कितनी देर में पहुंचा बच्चों मंजिल तक, T1 समय में। तो ये दूरी कितनी हो गई बोलो, चाल कितनी है, x है, और चाल कितनी है बच्चों, x है, और चाल x है और समय कितना है, T1 है। तो ये दूरी कितनी हो गई बताओ, x T1। सब लोग समझ गए, ये दूरी कितनी हो गई बताओ, x T1। और उसी तरह से यहां से ये दूरी बच्चों, और यहां से यहां में क्या हुआ बताओ, y चाल से T2 समय में चला है, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी बोलो, y T2 आ जाएगी। ये सब लोग समझ गए। ये वाला आदमी इधर गया है तो y T2 चाल और समय दूरी आ गई बच्चों, और ये आदमी इधर गया है तो ये दूरी और ये दूरी पता चल गई। अब फिर से आ जाओ सवाल में, तो बताओ बच्चों, पहला आदमी इतनी दूरी, पहला आदमी इतनी दूरी x चाल से चला, दूसरा आदमी इतनी दूरी y चाल से चला। पहला आदमी y T2 दूरी x चाल से चला, दूसरा आदमी x T1 दूरी y चाल से चला। दोनों एक साथ चले और जब तक मिले तब तक चलते रहे। दोनों एक साथ चले और जब तक मिले बच्चों तब तक चलते रहे। तो बोलो, दोनों का समय बराबर है, दोनों का समय बराबर है। अब समय निकाल लो, दोनों का समय बराबर है बच्चों। तो फर्स्ट का समय, सब लोग बोलो बच्चों, फर्स्ट का समय, दूरी बोलो y T2 अपॉन चाल बोलो x बराबर, दूरी बोलो x T1, चाल बोलो y। ये हो गया बच्चों, ये दूरी इस चाल से, ये दूरी इस चाल से, दोनों का समय बराबर है, समय बराबर किया। अब इधर आ गया, क्या बन गया बच्चों, y स्क्वायर में आ जाएगा ना, x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 आ जाएगा। और यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, बच्चों कि फर्स्ट की चाल डिवाइडेड बाई सेकंड की चाल, फर्स्ट की चाल डिवाइडेड बाई सेकंड की चाल बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। फर्स्ट की चाल डिवाइडेड बाई सेकंड की चाल बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। ऐसे नहीं अच्छा रहेगा, इस तरह से समझो, यह सेकंड का समय उल्टा लिख दो, सेकंड का समय डिवाइडेड बाई फर्स्ट का समय। ये हो गया बच्चों इसका फॉर्मूला। अब फर्स्ट आदमी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, कि जो है पहले आदमी की चाल 9 दी हुई है, दूसरे आदमी की चाल बतानी है, बराबर अंडर रूट, टाइम उल्टा लिखोगे ना तो 4 घंटे 9 घंटे, तो क्या लिखोगे 4 9 नहीं 9 4, यानी क्या बन जाएगा बच्चों 3 और 2। अब यहाँ से सेकंड की चाल कितनी आ जाएगी, सेकंड की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। सबको आया बच्चों, सेकंड की चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ठीक है ना। डिराइव करके दोनों का समय बराबर है, जैसे रेशियो सॉल्व करते थे उसी तरह से है, ठीक है। पहले वाले की चाल, समय, दोनों का क्या क्या जानकारी दी होगी बच्चों। इस सवाल में कितने अननोन है, 4 है, 4 अननोन है।
कौन कौन से? पहले की चाल पहले का समय, दूसरे की चाल दूसरे का समय। तो प्रश्न दो तरह का होगा इसमें, है ना। एक तो क्या होगा, जिसमें अभी जो हमने शुरुआत में कहा था कि प्रश्न दो तरह का होगा। अगर रीजनिंग में ये सवाल आएगा तो इस सवाल में खाली दोनों का समय दे देगा, तो यहाँ पर समय दे देगा अगर, और समय दे करके बच्चों अगर किसी एक की चाल देगा तब ना दूसरे की चाल पूछेगा। अगर किसी एक की चाल नहीं पता है तो हमसे पूछेगा क्या? हमसे पूछेगा रेशियो बताओ दोनों का ना। तो अगर एक सवाल ये बन जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड की चाल का रेशियो क्या है, तो अगर इसी सवाल में रेशियो पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 2 आ जाएगा। या तो ऐसा सवाल आएगा, और या फिर पूछेगा तुमसे एक की चाल दे करके दूसरे की चाल पूछेगा। सब लोग समझ गए बच्चों? तो ये एक सवाल हुआ। एक और देख लो इसी पे। इस सवाल में डिजिट कई बार उठ पटांग सी देता है, मतलब जो है डिजिट जो थोड़ा सा डराने वाली, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है। तो निकिता दिल्ली से भोपाल की यात्रा, और निशिता नाम कई जो है मिलते जुलते देता है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, पेपर का ही सवाल है। तो इसमें जो है क्या कह रहा है देखो, निकिता दिल्ली से भोपाल की यात्रा और निशिता भोपाल से दिल्ली की यात्रा एक ही समय पर शुरुआत करते हैं। वह एक दोनों को पार करने के बाद शेष यात्रा क्रमशः 5 से 4/9 और 9 घंटे में पूरी करते हैं। यदि निकिता की चाल 36 है तब निशिता की चाल क्या होगी? ठीक बच्चों, तो क्या होगा? अब ऐसे में हम लोग इस सवाल में जो है फॉर्मूला सीधे लगा सकते हैं। फर्स्ट समझ लो निकिता है और सेकंड जो है निशिता है, जिससे तुम्हें नाम लिखना ना पड़े पेपर में। वो लोग जानबूझ के जानते क्या करते हैं, निकिता निशिता, जैसे वो जानते हैं जो एग्जामिनर है वो भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, है ना, सास भी कभी बहू थी। तो अब वो जो है वो जानता है कि निशिता निकिता में पूरा नाम तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इससे जो है वो तुम अपना वो, तो इसीलिए वो जो है अगर तुम निकिता और कुछ और नाम लिख देता है ना, तो ऐसे में वो फर्स्ट लेटर सेम कर देता है ना। ध्यान रखना बच्चों। तो इसका नाम दे दो। अब फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? चाल का जो है रेशियो बन जाएगा। निकिता की चाल 36 दी हुई है और निशिता की पूछ रहा है, डिवाइडेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट। निकिता की चाल दे रहा है बच्चों, निशिता की पूछ रहा है, तो समय उल्टा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहली जगह पे 9 आएगा और यहाँ पर 5 सही 4/9 आएगा। 5 सही 4/9 आएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 49/9। तो ये 81/49 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा बच्चों? 9/7। तो 36 और फर्स्ट बराबर कितना बच्चों? 9/7। 9 चौक 36। फर्स्ट कितना आ जाएगा बोलो? 7 चौक 28। 28 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया। सबको आ गया बच्चों? तो ये है एक टाइप सवाल। और हम देखो कोई सवाल ऐसे नहीं बेतरतीबी से उठा बता दे रहे हैं, ऐसे देखो हुआ ये देखो, है ना, वो जो कठिन कठिन सवाल एक बता दे, ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। उससे तुम्हें आएगा क्या, है ना। तुम अब ये पढ़ने के बाद तुम कुछ किसी का वीडियो देख लेना, तुम्हें सब समझ में आएगी पूरी बात, है ना। फंडामेंटल जब तक ये एक जोड़ के बताएंगे तुम्हें ना, ऐसे एग्जाम्पल में बताया गया, ऐसे ही किताब में पूरा, तो कहीं पूरा दिमाग में खाका बैठ जाएगा कि इतने तरह के सवाल होते हैं, है ना। जो अब तक आए हैं उनकी हम गारंटी ले रहे हैं, भविष्य किसी ने नहीं देखा, है ना। आए हुआ कोई नहीं गलत होगा, ये है। अब बच्चों देखो 4 सवाल हुए, जो पहले 2 सवाल एक टाइप के थे, अगले 2 सवाल एक टाइप के थे। अब ये जो है ऐसे सवाल हैं जो मतलब रेयर कभी कभी किसी एग्ज़ाम में आते हैं, और ये प्रायः जो है मतलब थोड़े और अच्छे लेवल पे सवाल के जो कहा जा सकता है, सेकंड लेवल का जो सवाल है, उनमें से एक ये हर किताब में तुम्हें मिलेगा। तो अच्छा सवाल है ये, समझते हैं बच्चों। इसका सलूशन तुम्हें किताब में दिया मिलेगा, लेकिन वो जो है अगर कोई बेसिक तरीके से तो कोई मतलब ही नहीं है, और शॉर्ट ट्रिक किताब से तुम्हें नहीं समझ में आएगी, है ना। तो इसलिए जो है इस सवाल को, इस जैसे 1-2 सवाल हैं, और आगे हम लोग ऐसे वाले कठिन वाले खूब सारे बताएंगे बच्चों, है ना। उसके लिए हम रियल पेपर भी तुम्हें यूट्यूब में देंगे, रियल पेपर की सॉल्विंग, है ना, वो सब करेंगे। लेकिन पढ़ाई हम जलवे नहीं दिखाने आए, हम तुम्हें इंप्रेस नहीं करने आए हैं, है ना, कि हम तुम्हें फटाफट ये वो दिखाएं कि ये शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट ट्रिक, बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं है। हम पूरा पढ़ा रहे हैं, है ना, जिससे तुम्हें आए। हमें आने से नहीं मतलब है, तुम्हें आना चाहिए ना, है ना। तो अब चलो बच्चों ये एक सवाल देखो। तो अब कुछ अच्छे सवाल हैं ये, तो उनमें से ये एक पॉपुलर सवाल तुम्हें हर किताब में मिलेगा। ऐसे ही कुछ किताबों के चक्कर में, सवालों के चक्कर में तो किताब खरीद लेते हैं हम लोग, है ना। ये देखो बढ़िया सवाल इसमें, और ये सवाल जो है MBA से प्रकट हुए हैं, है ना। तो ये कैट टाइप के एग्जाम से आए हैं, तो ये मतलब अच्छे सवाल हैं। देखो समझो बच्चों, सब ABC 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं, है ना। सवाल एक बार पढ़ने पहले, ABC 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। B और C कार से
जाते हैं। ये सवाल जो है ना, ये सवाल एक पिक्चर जो है जिसमें जो खजाने की खोज थी, अभी याद आ जाएगा उस पिक्चर पर, जिसमें वो लोग खजाने के लिए कई लोग भागते हैं। अभी जो नाम अभी याद आ जाएगा, हम बता रहे हैं तुम्हें पिक्चर कौन सी थी। तो उसमें बी और सी कार से जाते हैं, ए तांगे से जाता है। कुछ समय बाद सी ने बी को कार से नीचे उतार दिया और बी ने साइकिल से चलना शुरू किया। सी ए को लेने वापस मुड़ गया और अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचे। अगर कार की चाल 50 किलोमीटर है और तांगे और साइकिल की चाल 10 है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें है। पहला है यात्रा का कुल समय क्या होगा, एक सवाल बच्चों। और दूसरा है सी ने बी को कितनी दूरी व कितने समय बाद उतारा। तो यहाँ पर 2 सवाल हैं, यहाँ पर 2 सवाल हैं, कितनी दूरी के बाद उतारा और कितने समय के बाद उतारा, ये सवाल है। तो अब एक सवाल में हम लोग पूरा जो है इसको पिक्चराइज करते हैं बच्चों, बहुत आसानी से तुम्हें समझ जाएगा, मुँह ज़बानी सवाल होगा लेकिन ध्यान से सुनना। देखो क्या सवाल है, ध्यान देना बच्चों। देखो ये जो है 2 स्थान है, ठीक बच्चों, मज़ा आएगा इस सवाल में तुम्हें। हमने अपनी इसमें किताब में भी है लेकिन उसमें तुम्हें सोल्यूशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो ऐसे समझोगे ना तो आसानी से हम तुम्हें समझा पाएंगे। 1200 किलोमीटर बीच की दूरी है ना, 1200 किलोमीटर बीच की दूरी है और 3 आदमी हैं। कौन कौन बच्चों, ए बी और सी, 3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं ए बी सी। अब तीनों जो है जा रहे हैं। ए निकलता है किससे बच्चों, साइकिल तांगे से। ए निकलता है तांगे से, किस चाल से बोलो, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बी और सी शुरुआत में निकलते हैं किससे, कार से, कार से बच्चों। और कार की चाल कितनी है बताओ, 50 किलोमीटर पर आवर। ये है ए 10 की चाल से निकलता है, ठीक है। और ये बी और सी, ये एक्स स्थान है, ये वाई स्थान है, ठीक बच्चों। अभी कोई नया स्थान आएगा तो वो लिख देंगे, एक्स स्थान वाई स्थान। 1200 किलोमीटर तांगे से निकला, कार से निकला। सुनना, अगर ये तांगे से निकलता, ये लोग कार से चलते रहते तो ये बहुत पहले पहुंच जाता, ये बाद में पहुंचता बच्चों, होता ना ऐसा। लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों जब आगे बढ़े, ये दोनों आगे बढ़े तो यहाँ से चलना शुरू किया था बच्चों इन्होंने, है ना। और मान लो कि ये इधर से इधर गए तो यहाँ जाने के बाद, कहीं पर जाने के बाद इनके बीच में कोई विवाद हो गया, मारपीट हो गई, मान लो इनके बीच में विवाद हो गया। कार का मालिक सी था तो सी ने बी को कार से उतार दिया, सी ने बी को कार से उतार दिया बच्चों। सी वापस मुड़ गया और बी जो है, सी वापस मुड़ गया, सी वापस मुड़ गया। कार सी की थी, ये मालिक था, तो उसने क्या किया कि कहीं आगे जा करके कार से सी बी को उतार दिया और सी जो है, सी वापस आया। तो रास्ते में ये तांगे वाला मित्र इसका आ रहा होगा, रास्ते में तांगे वाला मित्र आ रहा होगा बच्चों। तो उसने जो है, रास्ते में तांगे वाला मित्र आ रहा होगा तो उसने उसको लिया और वापस हो लिया। और अब क्या हुआ, फिर से सुनो, आगे जाकर के बी और सी के बीच में विवाद हुआ, बी को उसने उतार दिया। बी साइकिल से चला, किस चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। मान लो यहाँ पे उतारा गया बच्चों और वो साइकिल से 10 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ा। बी जो है, सी जो है वो वापस आया, सी वापस आया। क्यों, वो सोच रहा था कि चलो ए को ले लेते हैं। सी वापस आया क्योंकि बी तो उतर गया था। अब बी, वो उसे लगा होगा कि वो तो तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन उसने सोचा कि चलो ए को वापस ले लेते हैं। तो वो वापस मुड़ गया बच्चों, वापस मुड़ा और कहीं पर ए आ रहा होगा तो उसने ए को लिया। यहाँ पर मान लो ए से मुलाकात हो गई उसकी, तो फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और तीनों के तीनों, क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, तीनों साथ में पहुँचे, तीनों साथ में पहुँचे, ये कहा गया है।
क्वेश्चन में ये दिया गया है कि तीनों साथ में पहुंचे हैं। अब तुमसे पूछ रहा है 3 सवाल, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्या क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। जल्दी से सवाल दोबारा सुनो बच्चों। ए बी सी एक साथ निकले, कितनी दूरी थी बोलो 1200। ये स्थान हमने x माना, ये स्थान y माना। अब चलो बच्चों, ये तांगे से निकला तो ये तांगे से ज़्यादा होगा। ये पहला वाला तांगे से निकला बच्चों, तो ये तांगे से यहाँ तक पहुँचा होगा। इतनी देर में ये लोग आगे निकल गए होंगे, बहुत आगे, 50 की चाल है, तो ये आगे निकल गए होंगे। कहीं आगे जा करके सी ने बी को उतार दिया, उतरो गाड़ी से। बी गाड़ी से उतर गया, वहीं एक साइकिल खड़ी थी, बी लेके भाग गया साइकिल। सी लौटा, उसने ए को लिया और फिर वापस लौटा, और सब के सब एक साथ पहुंचे। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? 3 सवाल पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो आप देखो इस सवाल में मुज़बानी पहले समझ लो। सबसे पहले ये बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये दूरी तांगे से ट्रेवल हुई है बच्चों। जहाँ पर सी ने ए को कार से लिया था, ये दूरी तांगे से तय हुई है। अच्छा, ये दूरी किससे तय हुई है बताओ? ये कार से तय हुई है, ये दूरी कार से तय हुई है। तांगा यहीं खत्म हो गया, ध्यान देना बच्चों, तभी समझ में आएगा। तांगा यहीं खत्म, तो यहाँ तक की दूरी तांगे से तय हुई है ना। ये दूरी तांगे से तय हुई है। ये वाली दूरी में तांगा तो आया नहीं और साइकिल भी नहीं थी, तो ये दूरी किससे ट्रेवल हुई है? कार से। और ये दूरी सभी से ट्रेवल हुई, मतलब कार से भी ट्रेवल हुई है और साइकिल से भी ट्रेवल हुई है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो चाल 10, 50 और 10, साइकिल की तांगे की 10 है, कार की 50 है और साइकिल की भी 10 है, तो जो रेशियो बनेगा वो 1, 5, 1 का बनेगा। अब पहले इन दोनों को चुनो, तो बोलो बच्चों, तांगे की चाल 10 है तो कार की 50 है, तो ये दोनों जितनी देर तक तांगा यहाँ से यहाँ चला, उतनी देर तक कार वाला यहाँ से यहाँ आ गया ना। कार वाला यहाँ से यहाँ जा करके तब लौट आया। तो अब बताओ बच्चों, ये जब जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने समय में बी की चाल ज़्यादा होने के बाद भी वहीं क्यों पहुँचा? दूरी का रेशियो कितना होना चाहिए बताओ बच्चों? 10 और 50 का रेशियो क्या बनेगा? 1 और 5 का। तो दूरी का रेशियो 1 और 5 का होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो एक ही जगह पे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये दूरी, कार वाला जो है, ये एक दूरी तो गया ही गया। एक तागे की चाल है ना बच्चों, तो एक दूरी तो गया। साथ में जो यहाँ जहाँ मिले थे और यहाँ तक की, ये एक दूरी तो गया ही गया बच्चों। और एक कम कर लोगे तो कितनी दूरी बचेगी बताओ? 4। तो 4 में ये 2 जाना हो गया और ये 2 आना हो गया। इसीलिए क्या हुआ कि कार वाला देखो, एक ये दूरी और 2 5 दूरी चलने के बाद भी कहाँ पहुंचा बच्चों? जहाँ पे तांगे वाला पहुंचा था। क्यों? क्योंकि उसका ये 2 जाना और 2 आना वेस्ट हो गया। 2 गया और 2 आ गया, तो वो वेस्ट हो गया ना बेटा, ये कैंसिल हो गया एक तरह से। तो इसीलिए ये 1 और ये 5 दूरी चलने के बाद भी एक ही स्थान पर पहुंचे। ये समझ गए बच्चों? तो ये दूरी कितनी है? 1 है। तो ये और ये दूरी कितनी है बताओ? 2 है। तो ये अब ये भी दूरी क्या होगी बताओ बच्चों? 2 होगी। और ये 10, 50, 10 के हिसाब से ये 1 है। ये वाली दूरी बच्चों कितनी थी? जो 5 थी। तो ये वाली दूरी कितनी है बताओ? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी कितनी है बताओ? 1 है बच्चों। ये दूरी कितनी है बताओ? 2 है। और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है बताओ? 1 है। ये कह सकते हैं ये दूरी 1 है, ये दूरी 2 है। वो गया, आया, फिर गया, ये सब तो बाद में देखा जाएगा। कुल मिला के ये दूरी तो 2 ही है ना बच्चों। और ये दूरी कितनी है बताओ? 1 है। अब ये बताओ, यहाँ तक जल्दी से दोबारा सुन लो कि 10, 50, 10, तो पहले ये रेशियो बन गया बच्चों। उसके अलावा 10 और 50 का रेशियो 1 और 5, 1 और 5 का रेशियो बना। तो इसकी दूरी कितनी है बताओ? 1 है। और इसकी दूरी दूसरे लेके कितनी है? 5 है। जब बताओ कि एक 1 चला है, दूसरा 5 चला है, फिर भी दोनों एक ही जगह पे हैं, ऐसा कैसे हुआ बच्चों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये 1 गया, उसके बाद 2 और गया, फिर यहाँ पे उतार दिया उसने, फिर ये लौट आया। तो ये जो 2 जाना और 2 आना, ये उसे फालतू में चलना पड़ा बच्चों।
इसी कारण से एक और ये 5 चलने के बाद भी वहीं पहुंचा। समझ गए ना। अब बताओ बच्चों, ये 1 और ये 2 जाना आना हुआ, फिर इसने इसको तांगे से लिया और कार से ये लोग वापस हो लिए। तो अब बताओ ये 2 दूरी हुई और लास्ट में साइकिल का चाल रेशियो वैल्यू कितना था बताओ, 1 था। तो अब ये प्रश्न में ये दूरी हम लोग ने तांगे के हिसाब से लिखी, ये दूरी हम लोग ने कार के हिसाब से लिखी और ये दूरी साइकिल के हिसाब से लिखी। लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों, प्रश्न जो है वो कार से सॉल्व हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार से सॉल्व हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कार ही एक ऐसी गाड़ी है जो शुरू से लेके लास्ट तक चली है। ध्यान देना, क्वेश्चन कार से ही क्यों सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि कार ही एकमात्र गाड़ी है जिसने पूरी यात्रा ट्रेवल की है। तांगा यहीं से वापस हो, तांगा मतलब यहाँ से ए उतर गया, अब तांगे में आग लग गया, तुमसे क्या मतलब है ना। ये साइकिल यहाँ से मुलाकात हुई है, तो कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है कार के अलावा जिसने पूरी यात्रा की हो। तो पूरी यात्रा कार ने की बच्चों, तो क्वेश्चन का जो 3 क्वेश्चन है वो भी कार से सॉल्व होंगे, है ना। अब सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ तक ये बताओ सब लोग कि ये दूरी समझ गए बच्चों 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और ये दूरी 1 है। अच्छा, तो कुल दूरी वास्तव में हुई कितनी बच्चों, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 4 हुई। लेकिन कार को कुल दूरी वास्तव में है कितनी बच्चों, कुल दूरी 4 है और 4 बराबर कितना है बताओ, 1200। लेकिन कार जो है वो उसके साथ क्या हुआ बताओ, वो 1 चली, फिर ये जो 2 जाना और 2 आना, यानी जो 4 जो चली है वो तो वेस्ट चला गया ना। तो बोलो 4 ये चली ही है, ये 1, ये 2 और ये 1, 4 चली है बच्चों और ये 4 वेस्ट में गया। तो कार की जो दूरी है वो 4 है कि बताओ 8 है, 8 है ना बच्चों, 2 आना 2 जाना वेस्ट हुआ है, तो कार की दूरी 8 हुई। तो अब बताओ कुल दूरी अगर 4 है तो कार की दूरी कितनी हो गई बताओ, 8 है, 4 बराबर 1200 है, तो 8 बराबर कितना हो गया बताओ, 2400। 8 बराबर 2400। अब आ जाओ बच्चों 3 सवाल, तीनों सवाल का आंसर देखो। पहला सवाल क्या है, पहले सवाल में आ जाओ। पहला सवाल क्या कह रहा है, हाँ, यात्रा का कुल समय क्या है। तो बोलो बच्चों यात्रा का कुल समय क्या हो जाएगा, यात्रा का कुल समय, किसने पूरी यात्रा की है बताओ, कार ने। कुल दूरी कार ने कितनी ट्रेवल की है बच्चों, बोलो कुल दूरी कार ने कितनी ट्रेवल की है, 1200। कुल दूरी कार ने ट्रेवल की है कितनी, 2400। तो कार ने 2400 दूरी ट्रेवल की है और कार की चाल कितनी है बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार का पूरा समय जो है, यात्रा का पूरा समय कितना है, जितना समय कार का है उतना ही साइकिल वाले का भी है। कुल समय तो तीनों लोग साथ में पहुंचे ना बच्चों। तो यहाँ पर आंसर किससे निकल रहा है बताओ, कार से। क्यों, कार ने ही पूरी यात्रा की है। तो अगर पूछता है तुमसे यात्रा का कुल समय कितना है, तो कितना हो जाएगा बोलो, यात्रा का कुल समय हो गया बच्चों 48 घंटे। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो ये क्वेश्चन जब आता है ना, ये जो जहाँ भी आया है ये, वहाँ पर ये अकेले नहीं आता है। जो किताबों में दिया है उसमें यही सवाल दिया गया है, लेकिन रियल पेपर देखोगे तो उसमें ये सब बनते हैं सवाल। ये सवाल अकेले नहीं आएगा, ये सवाल आएगा ना तो ये DI फॉर्मेट में आएगा मतलब उसमें 2-3 सवाल पूछ लेगा। तो किसी भी पेपर में अगर DI फॉर्मेट में बना के वो कैसे भी पेपर में रख सकता है ना बच्चों। ये टाइम एंड डिस्टेंस का DI टाइप का सवाल हुआ। अब C और B को कितनी दूरी पर कितने समय बाद उतारा, तो बोलो बच्चों यहाँ पर C ने B को कहाँ उतारा है, ये यहाँ उतारा है ना, बोलो यहाँ से उतारा है, यहाँ से B साइकिल से गया है। तो ये दूरी कितनी है बताओ, ये 1 है और ये कितना है, 2 है। तो जब उतारा है तो कितनी दूरी पर उतारा है बताओ, समझ रहे हो ना। ये दूरी 1 है, ये 2 है। जब उतार दिया है उसके बाद लौटा है ना, तो लौटने से मतलब नहीं, कितना हुआ बताओ, ये 3 हुआ ये बच्चों ना। तो क्या कहोगे बोलो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाँ, कि कहाँ पे उतारा। तो बोलो बच्चों ये दूरी 3 हो जाएगी। तो 4 बराबर कितना है बताओ, 1200 है। 4 बराबर 1200 है, तो हमें किससे मतलब है, 3 से मतलब है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 4 बराबर 1200, तो 1 बराबर 300, तो 3 बराबर 900। तो ये 900 दूरी हो गई। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कितनी दूरी पर उतारा बच्चों, कितनी दूरी पर उतारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 900 किलोमीटर पर उतारा। और कितने समय बाद उतारा, कितने समय बाद उतारा, तो बोलो 900 दूरी में कितना समय लगेगा बताओ, 50 से डिवाइड कर दोगे तो ये समय का आंसर हो गया, ये दूरी का आंसर हो गया और ये 48 घंटे कुल समय का आंसर हो गया। सब लोग समझ गए बच्चों, ठीक है। सवाल क्या था एक बार जल्दी से सुन लो। 1200, 1 ये तांगे से पहुंचा है,
इतनी देर में ये 5 चला है। तो क्यों एक जगह पे पहुंचे सब? क्योंकि ये 1 चला, ये तो सीधे चलता रहा, ये भाई साहब 1 तो गए, फिर 2 जाके 2 लौट आए, तो इसीलिए दोनों लोग एक ही जगह पहुंचे है ना, 4 दूरी वेस्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने जो है इधर ये बी अपना साइकिल से निकल लिया और इन्होंने इसको तांगे से उतार करके अपनी गाड़ी में बैठाया और ले चल दिए, तो ये फिर जाना पड़ा इन्हें, है ना। तो ये जो 2 जाना 2 आना वेस्ट हो गए। कायदे से अगर ये 2 जाता तो बहुत जल्दी पहुंच जाता, लेकिन जो है वो उसे डबल यात्रा करनी पड़ गई, ये 2 जाके 2 लौटना पड़ गया। तो 4 दूरी कितनी है बच्चों? 1200 है, तो 8 दूरी कितनी हो जाएगी? 2400। तो 2, अब इसी में क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या सवाल था कि यात्रा का कुल समय, तो बोलो 2400 दूरी में कितनी चाल है बताओ? 50 की चाल है, तो कितना समय लगेगा? 48 घंटे। और दूसरा क्वेश्चन जो अभी बताया हमने, सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये थोड़ा अच्छा सवाल था। इसके आगे चलें, ये सवाल देखो बच्चों, ये भी एक जो है पेपर का ही आया हुआ सवाल है, ये भी तुम्हें हर किताब में मिलेगा, है ना, हर किताब में मिलेगा, हर पेपर जो नेट पे तो पॉपुलर सवाल है। इसमें भी किताब में देखोगे तो अपनी किताब में भी है, तो उसमें जो है अगर किताब में देखोगे तो थोड़ा सा वहाँ पे उतना कोई मतलब चाहे जैसे लिख ले, जो चीज़ सामने समझाई जा सकती है ना, वो फिर किताब में उतने अच्छे से नहीं समझ में आता है ना। तो ऐसे समझो बेटा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक लड़का अपने घर से, ध्यान देना बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो का कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित कर लो, निश्चित समय पर निश्चित चाल से ऑफिस लेने जाता है। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को लेने जाता है। लड़की के ऑफिस से छूटने का समय 5 बजे है, जनरली वो 5 बजे छुट्टी होती है, तब वो पहुंच जाता होगा बच्चों। एक दिन तुम लोग ऐसा ना करना, पढ़ाई ध्यान दो, एक दिन लड़की 3 बजे ऑफिस छोड़कर, लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया, उसका मोबाइल ख़राब होगा, वो फ़ोन नहीं कर पाई उसने, है ना। लड़का जो है, लड़की कितने बजे ऑफिस से छूटती थी बच्चों? 5 बजे। एक दिन क्या हुआ कि 3 बजे उसका ऑफिस जल्दी छुट्टी हो गई, तो उसने फ़ोन नहीं किया, वो अपना चल दी, चाहे जिससे तुम्हें नहीं पता कि किस माध्यम से, या हो सकता है दिया हो, देखते हैं। तो अब वो मतलब चल दी, उसने लड़के का वेट नहीं किया। अब क्या हुआ बच्चों, आगे पढ़ें। तो 3 बजे उसने ऑफिस छोड़ दिया और 40 की चाल से, हाँ तो 40 की चाल से घर की तरफ चल पड़ी। तो यहाँ पे 40 की चाल से चली, वो ई रिक्शा से चली, स्कूटी से चली, तुमसे मतलब ये नहीं पता है। तो आप बताओ बच्चों, 40 की चाल से घर की तरफ चल दी, रास्ते में लड़का आ रहा होगा, उसे नहीं पता था कि जल्दी छुट्टी हुई है ना, लड़की अपना चली आ रही थी रास्ते में, उसी रास्ते से लड़का अपना जब लेने का छुट्टी जो के समय के हिसाब से वो जा रहा होगा। तो अपने निश्चित समय से घर से चला था लड़का, और घर से 40 मिनट, घर पर वो 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो लड़के की चाल बताओ बच्चों, ये सवाल है। क्या सवाल है? जल्दी से दोबारा पढ़ते जा रहे हैं। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। एक दिन लड़की के 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 की चाल से घर की तरफ निकली, रास्ते में लड़के से मिली जो निश्चित समय पर घर से निकला था ना, 40 में, और वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। लड़के की चाल बताओ, ये क्वेश्चन है बेटा, समझ गए? अब इस क्वेश्चन को समझो, ध्यान देना बच्चों, आसान सवाल है, अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। देखो क्या कह रहा है कि जैसे ये ऑफिस है, ठीक बच्चों, ये जो है यहां पर लड़की का ऑफिस है। अच्छा, इसकी छुट्टी सामान्यतः कितने बजे होती थी बताओ? 5 बजे। लड़का जो है यहां से, मान लो ये घर है उसका, यहां से वो निकलता होगा अपना, उसको 5 बजे ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता है। जब उसकी छुट्टी होती है उस टाइम वो उसे ऑफिस टाइम पे मतलब गेट पे मिलता होगा 5 बजे, तो वो अपना कभी चलता होगा, पहले कभी चलता होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में मतलब अपने आप समझोगे। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि उसकी छुट्टी जो है 3 बजे छुट्टी हो गई, 3 बजे छुट्टी हो गई, तो वो अपना वेट नहीं किया उसने, और फ़ोन नहीं रहा होगा, तो वो जो है सूचना नहीं दे पाई। तो लड़का अपने समय पर निकला, लड़की चल दी बच्चों, और किस चाल से चली बताओ? 40 किलोमीटर की चाल से चल दी। लड़की जो है किसी तरीके से अरेंज करके गाड़ी उसने, या ई रिक्शा से या टेम्पू से, या तुमसे क्या मतलब, तो 40 की चाल से चल दी। अच्छा, लड़का अपने समय पर घर से निकला, अपने समय पर घर से निकला, ठीक है ना, उसको नहीं पता था कि ऐसा हुआ है।
वो अपने समय पे घर से निकला होगा बच्चों, कब निकला नहीं पता है ना, अपने समय पे घर से निकला। अच्छा, अब चूंकि ये पहले चल दी थी तो क्या हुआ कि रास्ते में ये अपने समय पे घर से निकला होगा बच्चों, और ये जो है ऐसे आ रहा होगा। रास्ते में कहीं पर लड़की को पता होगा कि वो निकल चुका है ना भाई, इतना तो पता ही होगा कि वो आ रहा होगा लेने। तो लड़की ने मतलब रास्ते में कहीं पर इनकी मुलाकात हुई होगी। तो क्या हुआ, इस कारण से ये लोग कितना जल्दी पहुंच गए बच्चों, जो इस कारण से ये लोग 40 मिनट जल्दी पहुंच गए, ऐसा कहा गया है 40 मिनट जल्दी पहुंच गए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताओ बच्चों क्या था, ये अपने टाउन में नॉर्मल टाइम पे निकला, ये बिफोर निकल चुकी थी 40 की चाल से, 3 बजे निकली थी 40 की चाल से। उस कारण से जब बीच में रास्ते में कभी लड़का और लड़की मिले होंगे, वहाँ से लड़का वापस हो लिया, तो इस कारण से उसे कितनी जल्दी पहुँच गए बच्चों, 40 मिनट जल्दी पहुँच गए। अब तुम्हें जो है भाई साहब की चाल बतानी है, लड़के की चाल बतानी है, ठीक है ना, किस चाल से जा रहे थे ये, है ना। तो चलो बच्चों, ये अपने समय पे निकला होगा, ठीक, जानकारी थी नहीं। मान लो कि यहाँ पर मुलाकात हो गई दोनों की, तो अब हुआ क्या बच्चों, 40 मिनट जल्दी क्यों पहुँच गए, क्योंकि उस लड़के को कहीं पर मान लो यहाँ पर मुलाकात हुई, तो उस लड़के को यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक वापस आना, जाना और वापसी, ये दोनों काम उसे, जाना और वापसी ये दोनों काम उसे नहीं करना पड़ा। ये दोनों काम जो रास्ते में मिल गए, तो अब वहाँ से ये थोड़ा ना कहेगा कि चलो फिर तुम्हें वापस ले चलेंगे, फिर वहाँ से लेके आए, काहे तुम चली आई, है ना, ऐसा तो कोई विवाद होगा नहीं। वो मतलब यहीं से वापस लौट गया, है ना, वो यहाँ तक मिले यहीं से वापस लौट गए, तो ये दूरी जो है वो कम चलनी पड़ी बच्चों। इसी कारण से क्या हुआ, 40 मिनट बच गया। तो 40 मिनट क्यों बचा, क्योंकि ये जाना और ये आना नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब कि अगर 40 मिनट यहाँ से यहाँ जाने और आने का समय है, तो बोलो बच्चों सिर्फ जाना या आना कितना होगा बताओ, 40 का आधा, यानी कितना बच्चों, 20 मिनट। बोलो जाने और ये 40 मिनट क्यों कम लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाना और आना नहीं पड़ा। इसका मतलब जाने और आने का कुल समय कितना है बताओ, 40 मिनट बच्चों। तो सिर्फ जाना कितना हो गया बताओ, 20 मिनट। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 मिनट लगता होगा बच्चों। तो ये जो है कितने बजे दोनों मिले होंगे बोलो, 20 मिनट हटा दो। अगर लड़की ना चली होती, यहाँ ना आई होती, तो लड़के को सिर्फ जाने में कितना समय लगता बताओ, 20 मिनट। तो इसका मतलब वे मिले कितने बजे थे बच्चों, 5 बजे से 20 मिनट पहले मिले, 5 बजे से 20 मिनट पहले मिले। बस यही पॉइंट एक बार दोबारा सुन लो बच्चों, है ना। देखो जाने और आने को कुल मिला के समय कितना बच गया बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 मिनट। 40 मिनट क्यों बचा बताओ, क्योंकि उसे यहाँ से यहाँ तक जाना नहीं पड़ा, वापस नहीं आना पड़ा। तो अब जाने और आने में इसका मतलब कितना मिनट लगता है बताओ, 40 मिनट। तो सिर्फ जाना या सिर्फ आने का समय कितना हो गया बताओ, 20 मिनट। तो बोलो बच्चों 20 जाना 20 आना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 20, अगर ये यहाँ से लड़की ना मिली होती बच्चों, तो लड़का यहाँ से यहाँ पहुँच जाता, तब गेट पे मिलती लड़की, लेकिन उसे यहाँ से यहाँ नहीं जाना पड़ा। जाने में कितना समय लगता है बताओ, 20 मिनट। तो अगर आप बताओ कि उसकी मुलाकात जो है कब हुई होगी बताओ, अगर वो ना यहाँ चली होती तो 20 मिनट बाद 5 बजे तो पहुँच ही जाता ना, 20 मिनट बाद 5 बज जाता, बट बच्चों वहाँ पहुँच जाता। तो आप बताओ 5 बजे से 20 मिनट पहले मिले होंगे, तो 5 मिनट से 20 मिनट पहले यानी कितना बच्चों, 4:40 मिनट। 4:40 मिनट पर दोनों मिले होंगे। आप बताओ लड़की कितने बजे चली है बताओ, लड़की कितने बजे चली है बच्चों, 3 बजे। और कितने बजे दोनों मिले हैं, 4:40 पर। तो और लड़का कितनी देर, यहाँ से 5 बजे से 20 मिनट पहले मिले होंगे, यानी कितनी बजे मिले होंगे बच्चों, 4:40 मिनट पर। आप बताओ बच्चों लड़की जो है 3 बजे से कितने बजे तक जिस दूरी को चली है, 4:40 तक, यानी कितना बताओ, 1 घंटे 40 मिनट। तो जिस दूरी को लड़की ने 1 घंटे 40 मिनट में ट्रेवल किया है, उसी दूरी को बच्चों लड़का कितनी देर में ट्रेवल कर सकता था, 20 मिनट में। फिर से सुनो,
3 बजे चली थी, 4:40 पे दोनों मिले हैं, तो कितना समय हुआ बताओ? 1 घंटा 40 मिनट बच्चों। तो अब 1 घंटा 40 मिनट जिस दूरी को लड़के को समय लगा है, जिस दूरी को लड़की को समय लगा है, उसी दूरी को लड़के को कितना समय लग रहा था बताओ? 20 मिनट। तो हम क्या कहेंगे बोलो? लड़के का 20 मिनट बराबर है, बोलो बच्चों, लड़की का 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना बच्चों? 1 घंटे 40 मिनट का मतलब कितना? 100 मिनट। अब बताओ, दोनों में लड़के और लड़की की चाल का रेशियो क्या होगा बच्चों? लड़के और लड़की की चाल का रेशियो क्या होगा? 100 20 100 की 120? 120, यानी कितना बताओ? 5 और 1 का होगा। लड़की की चाल पता है कितनी है बताओ? 40। तो 1 बराबर 40 है, 1 बराबर 40 है, तो 5 बराबर कितना होगा बच्चों? 200। तो देख लो भाई साहब कितना तेज चल रहे थे, 200 किलोमीटर चाल से जा रहे थे। आ गया बच्चों? ठीक है। लड़के ने जिस यात्रा में 20 मिनट का समय ले रहा था, लड़की को उसी यात्रा में कितना समय लग रहा था? 1 घंटे 40 मिनट, यानी कि इसका 20 मिनट बराबर इसका 100 मिनट। तो चाल का रेशियो 100 20 यानी 5 1 का हुआ। लड़की की चाल दी हुई है, 1 बराबर पता है और 5 बराबर पूछा जा रहा है। ठीक बच्चों, तो ये हुआ। तो आप जो है आज अभी हम लोग कल मतलब जो अगली क्लास जो इसकी देखेंगे, उसमें क्या रहेगा बच्चों की जो रेशियो से सॉल्व नहीं होंगे, फिर इसमें जो रेशियो सॉल्व नहीं होंगे वो वाले क्वेश्चन, और साथ में एक विचारधारा टाइप का एक क्वेश्चन होता है, वो हर चैप्टर में पाया जाता है, तो वो जो है वो रहेगा। तो एक क्लास में वो हम पूरा कर देंगे। उसके बाद फिर सर्कुलर मोशन में एक क्लास लगेगा, सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार मार्ग पर मोशन, है ना। उसके बाद फिर तब जाके टाइम एंड डिस्टेंस का जो है पूरा तुम मतलब बेसिक हम बता चुके होंगे। फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाओगे, एग्जाम्पल पढ़ोगे, वो देखोगे, तो उसमें तुम्हें जो है जो उसके डाउट्स होंगे वो हम लोग लाइव क्लास में देखा करेंगे। और उसके अलावा जो है बाकी जो जैसे चैप्टर जो है वो तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो अच्छा, उसमें तुम चाहे जब देख सके होगे, और तुरंत हम आज से ही लग करके और ज़्यादा रिकॉर्ड करके देते जाएंगे, जिससे कि तुम मतलब अपने समय के हिसाब से चाहे जब उसे देख सको, है ना। फिर जो लाइव क्लास में हम लोग जो चैप्टर होगा वो उसका जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम अपना पूछने वाला काम उसमें करना, जो तो सबका सलूशन तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम्हें जो फिर भी जो डाउट रह जाता है वो हमसे पूछ लेना, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो और इसमें लाइव क्लास वाली दिक्कतों से हम लोग बच जाएंगे, ठीक है। और जो है शाम ऐसे ही शाम को रहेगा, तो उसमें परमुटेशन अभी पूरा हुआ है, कम्बिनेशन आज कम्बिनेशन शाम वाले में बच्चों रहना, उसमें प्रोबेबिलिटी आज शुरू होगा, क्योंकि कम्बिनेशन लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो हम देख लेंगे जो बचा है। उसके अलावा जो है प्रोबेबिलिटी आज शुरू होगा, 3 टर्न तक करीब प्रोबेबिलिटी रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसका टाइमिंग अभी जो है एक बार फिर शाम को हम लाइव आके तुम्हें पूरी बात और समझा देंगे। आज दिन भर में जो होगा उसके हिसाब से हम तुम्हें शाम को लाइव जो आ करके वो जो है प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे बच्चों। अगर पता नहीं क्यों तुम लोग उसमें जो है रहो, अच्छा रहेगा, बट प्रोबेबिलिटी में मतलब हर एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी है ना। इंटर में कैसे पढ़े होगे तुम ही जानते हो, है ना। तो अब जो है उसमें आगे रहेगा, ठीक बच्चों। और संडे कल जो है हमने ऑफ रखा था, सिर्फ इसलिए कि वो फर्स्ट संडे था और अभी तक एडमिशन वगैरह शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने जो है वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, तुम लोग आते ही ना, अभी हमें किसी का कोई बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हम टेस्ट कहाँ से रख देंगे उसमें, है ना। बाकी जो है अब का रिकॉर्डेड वीडियो में ना हम अभी शुरुआत में कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट का वीडियो बना के रखा था। उसके अलावा जो है अब जो हम तुम्हें वीडियो ये तो देंगे चैप्टर के हिसाब से चलते जाएंगे और ज़्यादा देंगे, और साथ में जो है तुम्हें पेपर्स भी, जैसे जो रियल पेपर्स जो अभी हुए हैं एसएससी के, उनका सलूशन भी देंगे, है ना। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी जो है यूट्यूब पे भी देख पाओगे तुम, रियल पेपर ले लेंगे मेंस का 100 क्वेश्चन या जितने भी हैं उसका पेपर ले करके उसके कठिन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तो अभी रियल, क्योंकि पेपर का सुबुगाहट आने लगी है बच्चों, तो रेलवे का और ये जो है एसएससी का, इनके रियल पेपर जो असली पेपर हुए हैं उन्हीं को बता के कि कौन से वर्ष का है। प्री के भी अगर अच्छे क्वेश्चन जितने भी निकलेंगे, प्री जो तुम लोग कोई किताब मत लेना, उसमें प्री में के जो क्वेश्चन आती है ना उसकी अलग से किताब आती है, तो वो हम ले लेंगे। उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो ये बता करके कि कौन से पेपर में आया है, कब आया है, ये हम उसका भी वीडियो बताएंगे, ठीक बच्चों। तो आगे मिलते हैं शाम को, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। नमस्कार।